बरादरी महाराजा रंजीत सिंह के बेटे शेर सिंह से वाबस्ता है। गालिबन ये जो बरादरी है इसको दरिया के किनारे पर ही तामीर किया गया था। दिखाई देंगे यहाँ पे कुछ कलर्स, इसका मतलब है कि रंग जो है वो वक्त के साथ साथ उतर चुके हैं, लेकिन कमरे की इमारत जो है वो आपको दिखाई दे रही है, सादा सी है। छत जो है वो लकड़ी की है। ये कुआं है और शायद यहाँ कहीं पहले दरिया भी मौजूद था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नसरीन भट्ट और आप देख रहे हैं GTV डिजिटल। और आज हम आपको GT रोड कोट ख्वाजा सईद के साथ वाक़ शेरशाह रोड पर मौजूद एक बारादरी में लिए आए हैं। ये बारादरी महाराजा रंजीत सिंह के बेटे शेर सिंह से वाबस्ता है और कहा जाता है कि यहाँ अतराफ़ में कभी दरिया भी हुआ करते थे और यहाँ पर एक मज़ार भी है। बहुत कुछ है इस बारादरी से रिलेटेड, पुरअसरार कहानियाँ हम अपनी आज की इस वीडियो में आपको वो तमाम कहानियाँ सुनाने की कोशिश करेंगे। तो आइए हमारे साथ। हम बारादरी के अंदर दाखिल हो चुके हैं। बिल्कुल रवायती अंदाज से बारादरी तामीर की गई है और यहाँ पे आप अगर मेरे साथ देखते हैं तो मेन जो इमारत है बारादरी की वो मौजूद है, जहाँ पर बहुत से दरवाजे हैं। और गालिबन ये जो बारादरी है इसको दरिया के किनारे पर ही तामीर किया गया था। इर्द गिर्द जो है वो बागात थे और कोई भी तारीख़ी इमारत जो है उसके साथ ये बहुत बड़ा सानिया हमेशा से हमें दिखाई दिया कि वक्त के साथ साथ बागात जो हैं वो कम होते चले गए। लाहौर को जो बागों का शहर कहा जाता था वो बागात जो है सिर्फ हमें निशानी के तौर पर दिखाई देते हैं। तो इस इमारत के सामने भी बाग की निशानी मौजूद है। अभी हम आपको अंदर से भी दिखाएंगे। इसके पीछे एक कुआं भी मौजूद है, वो भी दिखाते हैं आपको, फिर आगे बताते हैं आपको कि शेर सिंह था क्या, हुआ क्या उनके साथ। इमारत सादा सी है। यहाँ पर अगर आप देख सकें मेरे साथ तो ये आपको दिखाई देंगे यहाँ पे कुछ कलर्स, इसका मतलब है कि रंग जो है वो वक्त के साथ साथ उतर चुके हैं, लेकिन कमरे की इमारत जो है वो आपको दिखाई दे रही है, सादा सी है। छत जो है वो लकड़ी की है और जो इसके आसार थे वो सामने भी नज़र आ रहे हैं। तो दैट्स मीन्स के वक्त के साथ साथ वो मादूम होते चले गए, लेकिन महकमा आसार कदीमा का कहना है कि वो बहुत जल्द इसको इसके असल रंगों में बहाल करेंगे। आपको कुआं दिखाते हैं। ये 3 बराबर पोर्शंस हैं और एक सी ही ये दलान टाइप तीनों जो कमरे हमें दिखाई दे रहे हैं और दरवाजे बहुत सारे हैं। और ये वो जगह है जहाँ पर कुआं है। ये कुआं है और शायद यहाँ कहीं पहले दरिया भी मौजूद था और बागात भी मौजूद थे। जो हमें बताया गया है कि कभी यहाँ पर 100-150 साल पहले दरिया का गुज़र होता था, तो बारादरी उसके किनारे तामीर की गई थी और कुएं को बंद कर दिया गया है, लेकिन कूड़ा करकट और गंदगी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। लेकिन डिपार्टमेंट का कहना है कि वो बहुत जल्द इसको एक्चुअल सूरत में ना सिर्फ बहाल करेंगे बल्कि यहाँ पर टूरिस्ट स्पॉट जो है वो भी बनाया जाएगा। यहाँ पर बाकायदा कैफ़े बनाया जाएगा, कैंटीन बनाई जाएगी और इस सारी जगह को नाइट टूरिज़म के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो आइए चलते हैं उस जगह पर जहाँ पर आपको शेर सिंह की हम छोटी सी कहानी सुनाएंगे। शेर सिंह के साथ जो ट्रैजिक एक वाक़या हुआ था वो इसी बारादरी में हुआ था। इस बारादरी को उसने बहुत ही अरमान और ख्वाहिश के साथ तामीर किया था। इसके दरो दीवार पे जो रंग हैं वो उसकी जो ख्वाहिश थी, जो उसकी इस इमारत के साथ खसूसियत से दिलचस्पी थी, उसको भी उजागर करती है। लेकिन ट्रेजेडी जो थी वो ये गुजरी कि धोखे के साथ एक रोज़ उसको यहाँ पर बुलवाया गया अपने छोटे बेटे के साथ और दोनों बाप बेटों को यहाँ पर कत्ल कर दिया गया था। और मेरे पीछे जो है वो एक समाधि है जहाँ पर उनको दफन किया गया था। उनकी जो अर्थियाँ वो जलाई गई थी और कहा जाता है कि उनकी जो बीवी थी रंदावी, माई रंदावी, उनको भी सती कर दिया गया था। सती किया गया था मतलब कि ज़िंदा जला दिया गया था। और ये जो अभी हम आपको दिखाएंगे समाधि, वो उन 3 कब्रों की, वो 3 समाधियाँ थी यहाँ पे शेर सिंह की, उनकी बीवी की और बेटे की भी। लेकिन ये भी कहा जाता है कि उनमें से जो 2 समाधियाँ हैं वो यहाँ से शायद रिमूव कर दी गई हैं। अभी जो एक बाकी बची है वो क्लेम की जाती है कि वो शेर सिंह की है। तो आप भी देखिए, आप देख रहे हैं कि समाधि के अंदर जो है वो बहुत बड़ा ये कमरा नहीं है, लेकिन बाकायदा कोई निशान भी मौजूद नहीं है कि समाधि किस जगह पर होगी। और अभी इसकी तज़ीन और आराइश का जो है वो काम जारी है। यहाँ पर भी आप अगर देखें इसके आसार तो कुछ रंगो रोगन हमें दिखाई दे रहा है जो बहुत जल्द दोबारा से बहाल कर दिया जाएगा।
जी समाधि से बाहर हम इस वक्त निकल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इसकी इमारत जो है वो भी अभी कंजर्वेशन के प्रोसेस में है। आपको मज़ीद थोड़ी सी दिलचस्प जो पहलू है उसको भी बताते चलें कि यहाँ पर मुख्तलिफ अदवार में कब्ज़े भी किए जाते रहे हैं। यहाँ पर पहलवानों का अखाड़ा भी बनाया गया जिसे शायद 1982 में रिमूव किया गया था। और बाबरी मस्जिद जब शहीद हुई पड़ोसी मुल्क में तो इसको उस वक्त भी खासा नुकसान पहुँचा था और बहुत सी तजावुज़ात थी जिसको वागुजार करवा लिया गया। यहाँ अगर आप मेरे साथ देखें तो एक आपको मज़ार दिखाई दे रहा है। ये बिलावल शाह का मज़ार है। कहा जाता है कि यहाँ पर हर जुमेरात को सांप आते हैं और वो हाज़री देते हैं। आज चूँकि जुमेरात नहीं है तो हम कुछ जानते नहीं इस हवाले से। अगर आपको देखना हो, कहा जाता है लास्ट टाइम भी हम यहाँ पर आए थे तो हमें यही बताया गया था कि हर जुमेरात को यहाँ पर सांप आते हैं और वो बिलावल शाह के मज़ार पे हाज़िरी भी देते हैं। और हमने फिर पूछा कि उन सांपों का क्या किया जाता था। उन्होंने कहा था कि उनको दूर ले जाके छोड़ दिया जाता है। तो ये भी एक दिलचस्प पहलू है इसके साथ जो बारादरी के साथ है। लेकिन यहाँ पर आके जो एक तासुर उभरता है कि किस चाव के साथ और किस शौक़ से एक इमारत तामीर करवाई गई और फिर किस तरह से उनके पूरे ख़ानदान को जो है वो कत्ल कर दिया गया बेदर्दी के साथ। और साथ ही समाधि जो है वो ज़िंदगी और हयात की कहानी सुनाती दिखाई देती है। और ये भी एक खुशाइंद बात है जो महकमा आसार कदीमा की जानिब से हमें सुनने को मिल रही है। और कहा जा रहा है कि यहाँ पर बहुत जल्द जो है नाइट टूरिज़म का आगाज़ किया जाएगा और यहाँ पर बाकायदा जो है वो जो टूरिस्ट है उसको अट्रैक्ट करने के लिए मुख्तलिफ जो हैं कैफ़ेज़ और प्रॉपरली एक इंतज़ाम किया जाएगा। कि उनका कहना है कि ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, इसको इस तरह से तामीर किया जाना चाहिए, इस तरह से बहाल किया जाना चाहिए ताकि माजी और हाल दोनों के बीच में ब्रिज रहे और आने वाली नस्लों को अपनी तारीख़ से जुड़े रहने का मौका मिले। ना सिर्फ वो तारीख़ को समझें, देखें, जानें, बल्कि उसको महफूज भी रखें ताकि सदियों तक जो हमारी रवायात हैं वो नस्ल दर नस्ल पहुँचती रहें। वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय से हमें आगाह ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में इस बारादरी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं ज़रूर बताइए। अपनी मेज़बान नसरीन भट्ट और कैमरामैन मोहम्मद अकरम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।